21 मई 1980 की सुबह 48 साला कैथरीना ब्रो को चाकू मारकर उनके घर में कत्ल कर दिया गया। ब्रो को 30 से ज्यादा मर्तबा चाकू मारा गया था। पुलिस को आले कत्ल के साथ ये भी मालूम हुआ कि कैथरीना के जेवरात और नकदी भी गायब थी। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान पुलिस ने 25 साला कैनी वॉटर्स, जो ब्रो के हमसाये थे और जिस होटल में काम करते थे, कैथरीना वहां रोजाना शाम को खाना खाने जाती थी, पर अपना शुबा जाहिर किया और इस सिलसिले में पूछगछ की। इसके अलावा उन्होंने उंगलियों के निशानात भी लिए। नाज़रीन, कोई वाज़ेह सबूत ना मिलने पर पुलिस ने इस केस को एक तरफ कर दिया। अक्टूबर 1982 में रॉबर्ट ऑसबोर्न, जो अब कैनी की साबका दोस्त के साथ रहता था, पुलिस के पास गया और कहा कि उसके पास कैथरीना के कत्ल की मालूमात है, अगर इसके बदले में उसे पैसे दिए जाएं। रॉबर्ट ने पुलिस को बताया कि ब्रिंडा ने कैनी को ये कहते हुए सुना है कि उसने ये कत्ल किया है। चुनांचे पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज कर दिया। नैन्सी टेलर एक मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता अफसर ना होने के बावजूद इस केस की लीड ऑफिसर बन गई। उन्होंने ब्रिंडा को ये धमकी भी दी कि अगर उसके दावे की तस्दीक ना हुई तो उसके बच्चे उससे छीन लिए जाएंगे। नाज़रीन, इन सब मालूमात ने कैनी वॉटर्स की सजा में बुनियादी किरदार अदा किया। हालांकि पुलिस ने वकील इस्तगासा और मुल्जिम के वकील को इस बारे में नहीं बताया था कि जो बाल कत्ल की जगह से मिले हैं वो कैनी के नहीं हैं और न उसकी उंगलियों के निशान आला कत्ल से मिलते हैं। नाज़रीन, 21 मई 1983 को कैनी वॉटर्स को डकैती और कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ये सजा सिर्फ 5 दिनों के ट्रायल के बाद सुनाई गई। कैनी ने वफाकी और दूसरी अदालतों में भी अपील की, लेकिन वो खारिज कर दी गई। अपील के दौरान कैनी वॉटर्स बार बार दरख्वास्त करता रहा कि मुकम्मल दस्तावेजात दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो दस्तावेजात दिए गए उनमें उंगलियों के निशानात वाले दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। कैनी की बहन बेटी को हमेशा से यकीन था कि उसका भाई बेकसूर है। सजा के बाद उसने अपने भाई से वादा किया कि वो वकालत पढ़कर इस केस को दोबारा शुरू करवाएगी, लेकिन इस दौरान कैनी को जेल में मजबूत रहना होगा। नाज़रीन, 1999 में बेटी ने चाय वकुआ से खून के नमूने इकट्ठे किए और अदालत से डीएनए टेस्टिंग की दरख्वास्त की। मार्च 2001 को डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि कैनी ने कत्ल नहीं किया। 18 साल केस पर काम करने के बाद कैनी ने अपने भाई को बेकसूर साबित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने नए सिरे से केस की तफ्तीश का आगाज किया, जिससे ये बात भी साबित हुई कि पुलिस ने जो रिपोर्ट बनाई थी वो नामुकम्मल थी। दोनों गवाहान भी अपने बयानात से मुनहरिफ हो गए। उन्होंने बताया कि ये बयान उन्होंने पुलिस के दबाव में आकर दिए थे। 19 जून 2001 को कैनी वॉटर्स को रिहा कर दिया गया। एक हादसे में 19 सितंबर को कैनी की मौत वाक़ई हो गई। बेटी ने 2004 में पुलिस अफसरान के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला किया। 17 सितंबर 2009 को यूएस डिस्ट्रिक्ट जज ने बीमा कुनंदगान को 10.7 मिलियन मुआवजा बेटी को अदा करने को कहा। सजा के दौरान कैनी जिस ज़हनी दबाव और अजियत का शिकार रहा, ये रकम उसका मदावा तो नहीं बन सकती थी, क्योंकि दौराने कैद कैनी वॉटर्स मुसलसल खुदकुशी की कोशिश भी करता रहा। नाज़रीन, ये कहानी मुआशरे के अंदर मौजूद अदालती निज़ाम पर कई सवालात उठाती है और इस बात का तकाजा करती है कि अदालती निज़ाम में मज़ीद जिद्दत लाई जाए ताकि किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले। इसके अलावा ये कहानी एक बहन और भाई की मोहब्बत की सच्ची दास्तान है, जो इस रिश्ते की गहराई और जज्बाती वाबस्तगी को साबित करती है। बेटी के हौसला देने से ही कैनी की उम्मीद कायम रही कि वो आज़ाद हो सकता है। आज की वीडियो के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा।